आज हम आपको लेमिनेशन के बारे में बताएंगे। लेमिनेशन है जिसमें कॉमन समस्या आती है। वो समस्या है कि लेमिनेशन चलती है लेकिन हीटिंग नहीं होती है। इसकी जो समस्या है वो समस्या एकदम कॉमन समस्या है। इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमारे पास में लेमिनेशन मशीन है। इसके बाद जो समस्या है, इस समस्या के बारे में आपको बताएंगे। उसके बाद में इसकी समस्या दूर करेंगे और फिर आपको वापस दिखाएंगे ये काम कर रही है या नहीं कर रही है। और ये समाधान होने के बाद में आपको दिखाएं। आप मेरा पूरा वीडियो देखिए। आपको कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। कुछ चीज़ समझ में आपके नहीं आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये लेमिनेशन मशीन है। इस मशीन को हम सप्लाई देते हैं। तो हमारे पास में क्या है, ये लेमिनेशन मशीन है। ये लेमिनेशन मशीन आ रही है, इसमें रेड पावर आ रहा है और रेडी आ रही है। अब रेडी की लाइट बंद नहीं हो रही है, ना ही पावर की हो रही है। ये जो रेगुलेटर है, उस रेगुलेटर को कोल्ड पे करते हैं, फिर भी बंद नहीं हो रही है, और हॉट पे रखते हैं, फिर भी बंद नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये लगातार हीटिंग के लिए बोल रही है कि लगातार हीटिंग हो रही है, जबकि ये हीटिंग होती नहीं है। अब इसके अंदर आप ये देखते हैं तो ये जो फिलामेंट दिया हुआ है यहाँ पे हीटिंग के लिए, ये जो हीटिंग फिलामेंट है, ये हीटर उसका काम नहीं कर रहा है। यदि हीटर काम करता तो अंदर से रेड वगैरह लाइट दिखाई देती। तो चलिए, हम इसके समस्या है वो दूर करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लेमिनेटर को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में चेक करते हैं मल्टीमीटर से। ये मेरे पास में मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर चेक करते हैं। सबसे पहले हीटिंग, ये जो इलामेंट है उसका जो हीटर है वो चेक करेंगे कि हीटर सही है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मीटर को कंटिन्यूटी या ओम्स में सेट कर लीजिए। मैंने कंटिन्यूटी में सेट कर लिया है। ये मैंने कंटिन्यूटी पे सेट कर लिया है। और हीटर है, उसका दोनों तार देख लेते हैं। एक तो हीटर का ये वायर है, दूसरा वायर ये वाइट वाला है। यहाँ पे हम लगाते हैं तो ये देखिए मीटर की रीडिंग जो आ रही है, ये ओम्स बता रहा है, 80 ओम्स है। इसका मतलब हीटर तो अपना ओके है। सर्किट काम नहीं कर रहा है। सर्किट का काम नहीं करने का रीज़न यही है कि आपको मैं दोबारा एक बार सप्लाई में लगा के मैं आपको चेक करवा देता हूँ। मैंने सप्लाई में लगा दिया है, ऑन किया। ऑन करने के बाद में ये रिले है, ये आवाज़ नहीं कर रही है। रेगुलेट करने पे भी आवाज़ नहीं कर रही है। इसका कारण ये है कि रिले को सप्लाई नहीं मिल रही है। रिले को सप्लाई कौन दे रहा है, रिले को सप्लाई ये आईसी दे रही है और आसपास के कंपोनेंट है। तो ये कंपोनेंट तो कम चांस होते हैं ख़राब होने के, सबसे ज़्यादा कॉमनली आईसी है, क्योंकि आईसी रिले से डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो ये आईसी की ही समस्या मिलेगी आपको। तो आप ये चेंज कर सकते हैं आईसी वगैरह। तो उसका ये जो वायर है, ये वायर हमने हटा दिया है। अब प्लेट को भी हम हटा लेंगे। ये प्लेट है, इस प्लेट को हमने हटा लिया है। और मेरे पास में ये जो आईसी है वो आईसी भी मैंने मंगाई है। ये आईसी मेरे पास में दो आईसी है, ये आईसी पड़ी है। ये दोनों आईसी, ये दो आईसी है, ये दोनों आईसी सेम है। ये 393 नंबर आईसी है, LM393। तो ये आईसी हम रिप्लेस करके देखेंगे। मेरे हिसाब से आईसी चेंज करने के बाद में यह समस्या दूर हो जाएगी। ये आईसी है LM393, ये रिप्लेस करेंगे। तो सबसे पहले ये आईसी निकालनी पड़ेगी आपको। एक बात को ध्यान रखना कि आईसी का जो पॉइंट है, ये कट दिया हुआ डायरेक्शन, ये आपको ध्यान में रखना है। उस डायरेक्शन के हिसाब से ही आईसी को आपको लगानी है। ये आईसी इस टाइप से लगेगी कि इसमें कट दिया हुआ है और उसमें एक निशान दिया हुआ है, तो इस साइड में होना चाहिए। बाकी नीचे डायग्राम दिया हुआ है, पीसीबी पे प्रिंटेड है। तो पीसीबी को हम उल्टा कर लेते हैं और इनकी ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को डीसोल्डर कर लेते हैं। डीसोल्डर के लिए अपने को फ्लेक्स की आवश्यकता पड़ेगी और ये डीसोल्डर वायर है, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। डीसोल्डर वायर से आप यदि डीसोल्डर करोगे तो प्रिंट वगैरह डैमेज होने का चांस कम है और एकदम सफाई से आईसी निकल जाएगी, आराम से निकलेगी। ये देखिए, मैंने स्टार्ट कर दिया है हटाने के लिए। जितना भी रंगा है, ये डीसोल्डर वायर है वो खींच रहा है।
मैं आपको दिखाऊंगा, ये प्रिंट एकदम क्लियर प्रिंट। ये देखिए बहुत ही इजी तरीके से हो रहा है। लास्ट में 2 पॉइंट बचे हैं डिसऑर्डर के लिए। ये देखिए मैंने डिसऑर्डर कर दिया है। अब डिसऑर्डर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और चिमटी की सहायता से आईसी को हम पकड़ के और ऊपर की तरफ खींचेंगे, ये निकल गई है। ये आईसी डिमेज आईसी है, ये डिमेज आईसी है और ये आईसी हो गई न्यू वाली आईसी। तो उस न्यू आईसी को लगाना है अपने को। तो ये डायरेक्शन देखना है कि ये जो कट वाला जो निशान आपको बताया था, ये कट वाला, और ये पीसीबी के ऊपर देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कट का दिया हुआ निशान है। ये दोनों समान स्थिति में करना है, समान पोजीशन में रखना है। तो आईसी को हम सेट कर देते हैं। ये देखिए मैंने आईसी को इसमें सेट कर दिए। अब इसको सोल्डर कर देते हैं। सोल्डर के लिए आपको रांगा की आवश्यकता पड़ेगी। ये सोल्डर वायर की सहायता से मैं इनके जो पॉइंट है, एक पास का पॉइंट है उसका भी थोड़ा सा डिसोल्डर हो गया था, वो भी मैं सोल्डर कर देता हूँ। ध्यान रखना है सभी सही रूप से क्लीन हो और सोल्डर होना चाहिए। ये देख एक साइड से मैंने कर दिया है। ये मैंने सोल्डर कर दिया आईसी। आईसी को सोल्डर करने के बाद में आपको एक बात ज़रूरी जान लेनी है, वो ये है कि उस आईसी के प्रिंट है उस पर जो फ्लेक्स लगा हुआ है उसको एसीटोन की सहायता से या आपके पास में थिनर हो तो थिनर की सहायता से अच्छी तरह से क्लीन कर देना चाहिए, ताकि इनके प्रिंट है वो साफ हो जाए। और ये साफ हो गया है और एक दूसरे से टकराए ना हो। यदि गंदा हो तो पता नहीं लगेगा, तो इससे दूसरा भी फॉल्ट आ सकता है। तो ये मैंने आईसी रिप्लेस कर दी है। आईसी रिप्लेस करने के बाद में हम इसको वापस फिटिंग करते हैं। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो एसी वाला सर्किट है उसको कभी ओपन मत चलाना, प्रॉपर फिटिंग करने के बाद में ही यूज़ करना, क्योंकि इससे शॉर्ट सर्किट होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है कि हाई वोल्टेज है तो इससे खतरा ज़्यादा है। ये मैंने प्लेट लगा दी है, कनेक्ट भी कर दिया है। और अब मैं एक बार सप्लाई ओपन में लगा के चेक कर लेता हूँ। ये मैंने लगा दी है। ये रिले की आवाज़ आ रही है, आप थोड़ा सा सुनना ध्यान लगा के। ये देखिए ये आवाज़ आ रही है, इसका मतलब ये आईसी फॉल्ट थी, इसकी वजह से। अब मैं एक बार उसको पैक कर देता हूँ। पैक करने के बाद में मैं आपको चेक करवाऊँगा, तो आप देखते रहिए, वीडियो के साथ बने रहिए आप। मैंने लेमिनेटर को पैक कर दिया है। इनके 4 स्क्रू है जो मैं यहाँ पे रख दिया था। ये चारों स्क्रू भी मैं एक बार लगा देता हूँ ताकि मैं आपको अच्छी तरह से दिखा सकूँ। नहीं था ओपन हो तो मैं दिखा नहीं पाऊँगा आपको।
ये मैंने लेमिनेटर के स्क्रू लगा दिए हैं चारों। अब मैं आपको सही रूप से चेक करवाऊंगा कि वाकई में ये हीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हम सप्लाई लगा दी है। आप देखिए, जब पहले मैं ये नोब है, रेगुलेटर है, ये रेगुलेटर मैंने घुमा रहा था तो ये लाइट बंद नहीं हो रही थी। अब देखिए जैसे मैं ये घुमा रहा हूँ ये लाइट चालू हो रही है। इसका मतलब ये हो गया कि ये रेडी है, हीट होके रेडी हो गया है। और इसको यदि करते हैं तो ये हीटिंग के लिए तैयार है। मैं पूरा फुल कर देता हूँ एक बार, और देखना यहाँ पे जो हीटर है वो हीटर अंदर देखना कि ये हीटर थोड़ी देर में ये गर्म होके ये इसमें लाइट वगैरह जलने वैसे नज़र आएगी रेड टाइप में। तो आप थोड़ा सा ध्यान दे के देखना, इसमें रेड नज़र आने स्टार्ट हो जाएगी। ये हिट हो रहा है। ये हीटर आपको शायद थोड़ा थोड़ा नज़र आना स्टार्ट हो गया होगा। दूसरा मैं आपका दूसरा एक तरीका और है, ये देखिए अंदर से एकदम पूरा हीटिंग होने स्टार्ट हो गया। तो ये हीटर कंप्लीट हो गया। और जैसे इस रेगुलेटर को कम करेंगे, कम करते रहेंगे धीरे धीरे, तो ये जैसे ये बत्ती रेडी के लिए हो जाएगी। तो ये देखिए रेडी होते ही ये हीटर कट हो गया। ये स्लो स्लो हीटर बंद हो रहा है। आपको नज़र आ गया होगा हीटर बंद हो गया है। और वापस ऑन करते हैं तो ये वापस हो गया। इसका मतलब ये हुआ है कि ये जो आईसी थी, ये आईसी थी लेमिनेटर वाली, इसकी ही प्रॉब्लम थी। तो ये लेमिनेटर हमारा रेडी हो गया है। ये ठंडा होने के लिए चलने दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये इस प्रकार से हम लेमिनेटर को रिपेयर किया है। तो ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए। ये लेमिनेटर वाली समस्या ये कॉमन समस्या है, आम आदमी के पास में है, जितने भी ई मित्र वाले हैं उनके भी पास में है। वो समस्या परेशान होते हैं, फिर नया लेके आते हैं, उससे पैसे ज़्यादा भी लगते हैं। तो ये मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, मैं आपके लिए समय निकाल के ये वीडियो बनाता हूँ ताकि आप इनका फ़ायदा ले सकें और दूसरों तक भी पहुँचाइए। धन्यवाद दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए।